बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है आतिफ़ रियाज़ शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक नई एपिसोड में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। एक शख्स था, उसको शमशीर ज़नी, जिसको तलवार चलाना कहते हैं, इसका बहुत ज़्यादा शौक़ था। और इसी शौक़ के अंदर उस शख्स ने जो है वो उस कस्बे में अपनी इसी शमशीर ज़नी की वजह से बड़ा मशहूर था। और वो इस स्किल की वजह से अपने कस्बे में मुमताज़ था और वो समझता था कि अगर मैं ये स्किल एक्वायर करूँगा तो लोग मुझे बड़े लंबे अरसे तक जो है वो याद रखेंगे। उसको कहीं से इस बात का इल्म हुआ कि चंद 100 मील के फ़ासले के ऊपर किसी पहाड़ के ऊपर एक उस्ताद है और वो बड़ा ही ज़बरदस्त, जिसकी उकाबी नज़रें हैं और जो उसके बाजू हैं वो किसी फौलाद से कम नहीं है। तो वो शख्स जो है वो सिखाने में बड़ा माहिर है और बहुत सारे उसके शागिर्द जो है वो पूरी दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवा चुके हैं। अब चूँकि उसको शमशीर ज़नी यानी कि तलवार चलाने का जो शौक़ है वो तो था ही, और वो चाहता था कि वो इस स्किल को एक्वायर करे। अब उसको एक ऐसे उस्ताद भी मुयस्सर आ रहा था जिसने ना सिर्फ दुनिया में अपना लोहा मनवाया बल्कि उसके शागिर्द जो हैं वो बहुत सारे दुनिया के कॉर्नर्स पे जाके अपना लोहा मनवा रहे हैं। तो मेरे ख़्याल से ऐसे शख्स के लिए इससे ज़्यादा खूबसूरत बात और कोई नहीं हो सकती कि उसको इस बात का इल्म हो जाए कि उसी जो चीज़ वो सीखना चाहता है उसका उस्ताद सिर्फ चंद 100 मील के फ़ासले पर मौजूद है। और उसने खैर सफ़र बांधा अपने उस्ताद की तरफ और उसने कहा कि मैं उसके पास जाऊंगा और जितना भी समय लगे मैं इस स्किल को जो है वो एक्वायर करूँगा। किस्सा मुख्तसर जी ये कि वो चला गया और वहाँ पर जाके उस्ताद साहब के साथ अपने बिल्कुल आमने सामने जाकर बैठ गया। और बैठने के बाद उसने जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया और शुरू करने के बाद उसने उसको बताया अपने उस्ताद को कि मुझे जो शमशीर ज़नी है, जो आप सिखाते हैं सारी दुनिया को और जिसमें आपकी बड़ी महारत है और बहुत सारे आपके शागिर्द हैं, तो मैं भी ये स्किल एक्वायर करना चाहता हूँ और मुझे इसका बहुत जुनून की हद तक है और मैं ये पहले करता भी रहा हूँ। और इससे भी बढ़कर ये बात है कि जो मेरे वालिद साहब थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, मगर उनकी शदीद ख्वाहिश थी इस बात की कि मेरा बेटा जो है वो एक अच्छा शमशीर ज़नी बने, सीखे और सीखने के बाद जो दुनिया में वो अपना लोहा मनवाए। किस्सा मुख्तसर ये कि हम वो उसने कहा ठीक है फ़ाइन, मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ। तो उसने कहा कि उस्ताद साहब मुझे ये बताएं कि इस स्किल को एक्वायर करने के लिए मुझे कितना वक्त दरकार होगा। तो उस्ताद जी ने कहा कि कम से कम 5 साल लगेंगे तुम्हें सीखने के लिए। उसने कहा जी ये तो बहुत लंबा समय है और बहुत ज़्यादा टाइम है, इतना टाइम तो शायद मेरे पास नहीं है कि बहुत सारे काम करने, तो ये तो बहुत ज़्यादा टाइम है। मैं आपसे लेकिन एक बात कहता हूँ कि मैं मेहनत से घबराता नहीं हूँ। मैं मेहनत करने वाला हूँ, मैं बहुत सख्त मेहनत करूँगा, दिन रात मेहनत करूँगा, लेकिन इस स्किल को मैं कम से कम वक्त में सीखना चाहता हूँ। तो फिर आप मुझे कैलकुलेट करके बताएं कि मुझे कितना टाइम लगेगा इसको सीखने में। उस्ताद जी ने कहा कि फिर तो आपको 10 साल लग जाएँ। अब यहाँ बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि वो मेहनत भी ज़्यादा कह रहा है मैं करूँगा, हिम्मत भी करूँगा, आप मुझे सिखाएं, लेकिन मैं दिन रात एक करूँगा और मैं कम से कम वक्त में स्किल को सीखना चाहता हूँ, तो आप मुझे बताएं कि कितना टाइम लगेगा। उसने कहा जी 10 साल। उसने कहा जी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं मेहनत ज़्यादा करूँगा, समय मुझे कम चाहिए, तो उस सूरत में क्या हो सकता है, और आप मुझे 5 साल पहले बता रहे थे और अभी आप मुझे 10 साल बता रहे हैं, तो आप बात को समझें, मैं कम से कम वक्त में ही सीखना चाहता हूँ। तो उसने कहा फिर इस तरह तो शायद तुम्हें 50 साल लग जाए। अब वो जो शागिर्द साहब थे वो खड़े हो गए, उनको बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उस्ताद साहब क्यों ऐसा कह रहे हैं। तो उस्ताद ने उससे कहा कि देखो, जल्दबाजी हमेशा ताख़ीर का मौजब होती है। जितनी जल्दी तुम अपनी ज़िंदगी में करने की कोशिश करोगे ना, उतना तुम पीछे जाओगे। अगर एक स्किल को सीखने का अरसा ही 5 साल है तो तुम उससे पहले वो नहीं सीख सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब अपनी ही फील्ड से आपको थोड़ी सी बात, एक बंदा ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहता, अब ग्राफिक डिज़ाइन तो वो सीख लेगा, जो टूल्स है उसको चलाना कैसे है वो सीख लेगा, मगर एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए जो एक पर्टिकुलर वक्त है वो उसको चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करना से ही उसको एक्सपीरियंस आएगा। तो आप हम में से बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में शॉर्टकट ढूंढते हैं।
हम अपनी ज़िंदगी के अंदर चूँकि सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया के जहाँ पर बहुत सारे फ़ायदे हैं वहाँ पर बहुत सारे नुकसानात भी हैं। उन नुकसान में से एक नुकसान ये है कि हम में से हर शख्स जो है ना, वो ज़िंदगी में बहुत तेज़ी के साथ और बहुत जल्दी कामयाब होना चाहता है। वो इंटरनेट पे देखता है कि एक शख्स के पास जो है वो ये कुछ है, उसने ये भी लिया हुआ है, उसके पास ये चीज़ें भी हैं, ये सब कुछ भी है, मुझे भी ये चीज़ें चाहिए। अब वो ये चाहता है कि वेरी नेक्स्ट डे जो है वो उस पे काम शुरू करे, और थर्ड डे जो है वो उसके पास सारी चीज़ें मौजूद हो, और वो सब कुछ जो है वो हासिल कर ले अपनी ज़िंदगी के अंदर जो उसको चाहिए, जो उस शख्स के पास है। अब वो ये कतई नहीं देख रहा कि उस शख्स ने वहाँ तक पहुँचने के लिए कितना टाइम स्पेंड किया, कितना वक्त दरकार था उसको वहाँ पहुँचने के लिए। तो मेरे भाइयों, ये स्टोरी सुनाने का आपको मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि जितनी आप जल्दबाज़ी करेंगे, जितने शॉर्टकट्स आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे, लगाएंगे, उतना आप अपनी ज़िंदगी में पीछे जाएंगे। आपने अक्षय कुमार की वो मूवी तो देखी होगी जिसके अंदर वो पैसा डबल है, तो वो जाता है राजपाल यादव के पास, तो उसे कहता है कि मेरे पास एक स्कीम है, 10 दिन में पैसा डबल। उसने कहा अरे भाई मेरे को भी डबल कराना है, मुझे भी डबल कराना है पैसा। तो फ़ौरन तो लालच हमें अंधा कर देती है। हम शॉर्टकट्स जो है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि ये चीज़ें बहुत, देखिए कामयाबी के सफ़र के अंदर ज़िंदगी में जब आपको कामयाबी चाहिए तो सर उसका एक प्रोसेस है, उसके लिए आपको टाइम रिक्वायर्ड है, उसके लिए आपको एफ़र्ट्स रिक्वायर्ड है, उसके लिए आपको बहुत सारे फेलियर्स से गुज़रना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना सर, वो एकदम से क्विक आपके पास नहीं पहुँचेंगी, अचानक से आपको कोई चीज़ नहीं मिल जाएगी। आपको उसके लिए सब्र करना पड़ेगा, आपको उसके लिए कांस्टेंट एफ़र्ट पुट करनी पड़ेगी, और जब तक आप ये नहीं करेंगे आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी से महरूम रहेंगे। बहुत सारे लोग शॉर्टकट्स के चक्कर में होते हैं। कोई कंपनी आ गई जी, उसने कहा कि जी 5 लाख रुपए मुझे दें और 20,000 रुपये महीना आपको मैं दूंगा। पॉसिबल ही नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन लालच होती है, थोड़ी सी हम रिसर्च भी नहीं करते, जल्दबाजी कर लेते हैं और जाके वो पंगा ले लेते हैं, और रिज़ल्ट क्या होता है, आगे तो जाना दूर की बात है, वो जो हमारे होते हैं वो भी डूब जाते हैं। ठीक है, तो सर जल्दबाजी मत कर। जल्दबाजी से ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होता। जो ज़िंदगी में कामयाबी है, जो ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, उसका एक प्रोसेस है। खामोश रह के अपना विज़न बना के, और उस विज़न के अंदर कौन सी चीज़ें आपको कहाँ कहाँ पर मिल रही हैं, कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं, और उस चीज़ों को हासिल करने के लिए जो एफ़र्ट्स आपको पुट करनी है सर, उसके बारे में सोचें। लगातार मेहनत करें, कोशिश करें, जो चीज़ें ठीक नहीं हो रही सीखें, लेकिन याद रखिए कि कभी भी जल्दबाजी मत करें। टाइम दें, वक्त दें, आपका वक्त आएगा। ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 50 और 60 के बाद कामयाबी हासिल की, जो किसी बड़े बड़े ममालिक के प्रेसिडेंट बने। KFC वाले को देख लें, मशहूर एग्ज़ाम्पल है, और अक्सर दी जाती है कि उसने अपनी ज़िंदगी में वो जो कामयाबी है वो किस एज में जाकर हासिल की। ठीक है, और सिर्फ यही नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारी अगर ऑटोबायोग्राफीज़ आप देखें तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 50 और 60 के बाद जाके अपनी ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल की हैं। तो डेफ़िनेटली उसके पीछे बहुत सारी नाकामियाँ होंगी, बहुत सारी एफ़र्ट्स होंगी, और कंटिन्यूसली एफ़र्ट्स होंगी। ठीक है, तो आज की कहानी जो है वो आपको सुनाने का मकसद ये था कि ज़िंदगी में शॉर्टकट्स मत लें, जल्दी कुछ भी नहीं होता। हर चीज़ का एक मुकर्ररा वक्त है, और अपने मुकर्ररा वक्त के ऊपर ही वो चीज़ आपको मिलेगी, और उस मुकर्ररा वक्त के अंदर आपको वो एफ़र्ट्स और उतना टाइम जो है वो उस चीज़ को देना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेसन से और इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। और मैं ये बात वैसे ज़्यादा कहता तो नहीं हूँ, मगर अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियोज़ आपको मिलती रहें और ऐसा कंटेंट जो है वो आपको मिलता रहे, तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ भी शेयर करें। अगर किसी का भला होता है तो ये भी एक सदका जारिया है। उम्मीद करता हूँ बहुत चीज़ें आपने सीखी होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट किसी वीडियो
तक के लिए हमें इजाज़त दें। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।